बारिश के दौरान काले बादलों के बीच हमें प्रकाश की तेज़ चमक दिखाई देती है, जिसे हम बिजली, आसमानी बिजली या वायुमंडल बिजली के नाम से जानते हैं। आसमानी बिजली अंधेरे में चमकती हुई बड़ी सुंदर और रोमांचकारी दिखाई देती है। बिजली का कड़कना एक प्राकृतिक घटना है, जिसकी प्रचंडता इसे प्राकृतिक आपदा की श्रेणी में रखती है। बिजली गिरने से कुछ ही पलों में भारी नुकसान हो सकता है। इस प्राकृतिक आपदा से कुछ ही क्षणों में जीवों की मृत्यु तक हो सकती है। इस घटना के दौरान उत्पन्न विद्युत आवेश का तापमान सूर्य के सतही तापमान से लगभग 4 गुना अधिक हो सकता है। पूरे विश्व में प्रतिदिन औसतन बिजली चमकने की 8,64,000 घटनाएं घटित होती हैं और प्रति वर्ष यह आसमानी कहर हजारों लोगों की जान ले लेता है। तो आइए जानते हैं कि कैसे बनती है आसमानी बिजली। मेरा नाम है उत्तम और आप देख रहे हैं अर्थ प्लैनेट 1। जब ठंडी हवा संघनित होकर बादल बनाती है, तब इन बादलों के अंदर गर्म हवा की गति और नीचे ठंडी हवा के होने से बादलों में धनावेश ऊपर की ओर एवं ऋणावेश नीचे की ओर होता है। बादलों में इन विपरीत आवेशों की आपसी क्रिया से विद्युत आवेश उत्पन्न होता है। इस प्रकार आसमानी बिजली की उत्पत्ति बादलों में उपस्थित धनावेश और ऋणावेश की क्रियाओं से होती है। बादलों के अंदर की विद्युत आवेश की मात्रा को फील्ड मिल नामक एक यंत्र की सहायता से मापा जाता है। यह घटना अधिकतर कपासी बादलों से संबंधित होती है, लेकिन कपासी बादलों से संबंधित अन्य घटनाओं जैसे टॉर्नेडो, आकस्मिक बाढ़ और ओलावृष्टि की तुलना में आसमानी बिजली से कम समय में अधिक नुकसान होता है। बादलों की टकराहट या उनमें उपस्थित जलकणों के आपस में टकराने के कारण बादलों से जोर की आवाज़ आती है, जिसे बादलों की गड़गड़ाहट या गर्जना भी कहते हैं। इसका कारण यह है कि प्रकाश की गति ध्वनि की गति से अधिक होती है, जिसके कारण ही हमें विद्युत की चमक के कुछ क्षणों बाद बादलों की गर्जना सुनाई देती है। आसमानी बिजली की अधिकतर घटनाएं किसी पेड़ या बिजली के खंभे के पास होती हैं। आसमानी बिजली तड़ित झंझा के साथ बादलों से बहुत तेज़ आवाज़ आती है। दिलचस्प बात यह है कि यह दोनों घटनाएं साथ साथ हों तो भी हमें विद्युत की चमक पहले दिखाई देती है और बादलों की गर्जना बाद में। बादलों के अंदर उत्पन्न आवेश धरती की ओर आता है, तब इससे भवन और विद्युत उपकरण जैसे टेलीफोन, कंप्यूटर आदि क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। आसमानी बिजली तड़ित झंझा गिरने पर बहुत अधिक मात्रा में विद्युत नावेश धरती में पहुंचता है। बादलों के अंदर विद्युत आवेश की मात्रा अधिक होने पर वह तड़ित का रूप ले लेती है और एक निश्चित सीमा से अधिक होने पर पृथ्वी पर गिरने की संभावना बढ़ जाती है। धातुएं विद्युत की अच्छी चालक होती हैं, इसलिए इस घटना के दौरान विद्युत उपकरण के क्षतिग्रस्त होने का खतरा अधिक रहता है। इसमें कुछ हज़ार से लेकर तकरीबन 2 लाख एम्पियर तक का धारा प्रवाह हो सकता है। हमारे देश में भी मानसून के समय आसमानी बिजली की सैकड़ों घटनाएं होती हैं, जिसमें हज़ारों लोगों की मृत्यु हो जाती है। इसके अलावा विद्युत उपकरणों के क्षतिग्रस्त होने का भी खतरा रहता है। आइए तो जानते हैं आसमानी बिजली के कुछ रोचक तथ्यों के बारे में। दुनिया भर में हर साल करीब 24,000 लोगों की मौत बिजली गिरने की वजह से होती है। हर सेकंड में 40 बार बिजली गिरती है, मतलब दिन में करीब 30 लाख बार। एक आसमानी बिजली में इतनी पावर होती है कि 3 महीने तक 100 वाट का बल्ब जलाया जा सकता है। आसमानी बिजली एक्स-रे किरणों से लैस होती है। आकाश से गिरने वाली बिजली लगभग 4 से 5 किलोमीटर लंबी होती है। इसकी फ्लैश 1 या 2 इंच चौड़ी होती है। इसमें 10 करोड़ वोल्ट के साथ 10,000 एएमपीएस का करंट होता है। आसमानी बिजली में इतनी ऊर्जा होती है कि एक बार में 1,60,000 वेट के टुकड़े सेके जा सकते हैं। आकाशीय बिजली गिरने से पुरुषों के मरने की संभावना महिलाओं से 5 गुना अधिक होती है। एक ताज़ा वैज्ञानिक रिसर्च का कहना है कि यदि इसी तरह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ता रहा तो सन 2100 तक आज के मुकाबले 50% ज़्यादा बिजली गिरने के चांसेस हैं।